नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। आज दिल्ली के दिल लुटियंस जोन से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सिर्फ 700 परिवारों की कहानी नहीं बल्कि इस देश के विकास मॉडल पर बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ चमचमाती सड़कें हैं, आलीशान इमारतें और सत्ता के गलियारे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके साए में जी रहे लोग आज बेघर होने के डर से कांप रहे हैं। 700 परिवार, सैकड़ों बच्चे और हजारों सपने, सब पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि झुग्गियां हटाई जा रही हैं, सवाल ये है कि क्या इन लोगों की जिंदगी भी ऐसे ही हटा दी जाएगी? क्या विकास का मतलब सिर्फ गरीबों को हटाना है? और क्यों हर बार निशाना वही लोग बनते हैं जिनके पास सबसे कम है, जिनके पास रहने की कोई और दूसरी जगह नहीं है? आज हम आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले की सच्चाई, कानूनी लड़ाई और वो दर्द जिसे शायद आंकड़ों में नहीं समझा जा सकता। दिल्ली के लुटियंस इलाके में स्थित इस बस्ती में करीब 700 परिवार रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, घरों में काम करने वाले हैं, छोटे दुकानदार या आसपास के सरकारी इलाकों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अब इनकी जिंदगी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब समझते हैं कि क्यों हो रही है ये कार्यवाही। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन इस इलाके को खाली करवाने की तैयारी में है। झुग्गियों पर निशान लगाए जा चुके हैं और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये कार्यवाही पुनर्वास योजना के तहत हो रही है, यानी पहले झुग्गियां हटाई जाएंगी, फिर लोगों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुनर्वास सिर्फ कागजों पर होता है या जमीन पर भी? आखिर कहाँ भेजे जा रहे हैं ये लोग? जानकारी के मुताबिक इन परिवारों को दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा भेजा जा रहा है। अब आप सोचिए, जो लोग रोज लुटियंस इलाके में काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी यहीं से जुड़ी है, अगर उन्हें 45 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए तो क्या वो रोज आ जा पाएंगे? स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां जाने का मतलब है बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई खत्म और जिंदगी फिर से शून्य से शुरू। डर का माहौल इस तरह है कि खुद तोड़ रहे हैं अपने घर। लोगों का कहना है कि घर की कार्यवाही के बाद बस्ती में डर साफ दिखाई दे रहा है। कई परिवारों ने अपने घरों से दरवाजे, खिड़कियां, टीन की छतें और जरूरी सामान निकालना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी बुलडोजर आ सकता है। सोचिए, जिस घर को बनाने में सालों लगते हैं, उसे खुद अपने हाथों से तोड़ने का दर्द क्या होता होगा। अंग्रेजों के समय से रह रहे हैं कुछ लोग का कहना है कि बस्ती में हमारे परिवार यहाँ अंग्रेजों के समय से रह रहे हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं हमारे बुजुर्गों की जिंदगी खत्म हुई। अचानक से हमें यहाँ से जाने को कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस जुड़ाव की कहानी है जो जमीन से होता है। कानूनी लड़ाई भी इस तौर पर चल रही है। कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन 700 परिवारों ने 11 मई को आए अदालत के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दे दी है। ये लोग मार्च से कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब 300 परिवार सावदा घेवरा जा चुके हैं और लेकिन बाकी लोग अभी भी यहीं टिके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सिर्फ घर नहीं, ये उनकी पहचान है। अब बड़ा सवाल ये है कि विकास बनाम विस्थापन क्यों? सवाल यही है कि क्या विकास के नाम पर सिर्फ गरीबों को हटाया जाएगा? क्या कभी बड़े बड़े फार्म हाउस या अवैध महलों पर भी बुलडोजर चलेगा? हर बार जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो निशाना क्यों बनती हैं झुग्गियां, फुटपाथ और छोटे दुकानदार? क्या इसीलिए क्योंकि उनके पास लड़ने की ताकत कम होती है, या वो रोज कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते? अब समझते हैं कि इसमें सरकार का पक्ष क्या हो सकता है। सरकार और प्रशासन का कहना होता है कि ये जमीन सरकारी है, यहाँ अवैध कब्जा और शहर के विकास के लिए इसे खाली कराना जरूरी है। साथ ही पुनर्वास योजना के तहत लोगों को नई जगह बसाने की बात भी कही जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ घर देना काफी है, या रोजगार, स्कूल, अस्पताल भी जरूरी है? ये सिर्फ कानून या जमीन का मामला नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी का मामला है। बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल होगा, बुजुर्गों के लिए नई जगह अपनाना मुश्किल होगा और सबसे बड़ा सवाल कि रोजी रोटी का संकट बढ़ेगा। तो आपने देखा कि कैसे विकास और विस्थापन की ये कहानी 700 परिवारों की जिंदगी बदलने जा रही है। अगर ये कार्रवाई होती है तो ये सिर्फ झुग्गियां नहीं हटेंगी बल्कि कई सपने भी टूट जाएंगे, और अगर नहीं होती है तो शहर की प्लानिंग पर सवाल उठेंगे। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या विकास का रास्ता गरीबों के घर से होकर ही गुजरता है? क्या ऐसा कोई मॉडल नहीं हो सकता जहां विकास भी हो और इंसानियत भी? अब नजर अदालत पर है, प्रशासन पर है और उस सिस्टम पर है जो फैसला करेगा कि इन 700 परिवारों का भविष्य क्या होगा। फिलहाल हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तब तक आप ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।